होगा। शादी ब्याह का मौसम है तो सारे नेता जो है लगन उगन में व्यस्त है, नहीं पता होगा तो क्या बोलेंगे वो लोग। आज मनीष कश्यप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। आप सबको पता ही है कि मनीष कश्यप पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन जब उनको डिस्चार्ज किया गया उससे कुछ देर पहले मनीष कश्यप ने कई इंटरव्यू भी दिए हैं, कई चैनलों ने उनका इंटरव्यू भी लिया है और उन्हीं में से एक कुमार अभिनव है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के पत्रकार है। उन्होंने मनीष कश्यप का इंटरव्यू लिया और अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मनीष कश्यप से कई अहम सवाल पूछे और उन्हीं में से एक सवाल यह भी था कि मनीष जी, आपके साथ इतना बड़ा घटना हो गया, आपको पीएमसीएच हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा पीटा गया, लेकिन अब तक इस पे बीजेपी के एक भी नेता कुछ नहीं बोले हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पे मनीष कश्यप ने जो जवाब दिया है वो जवाब आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे, क्योंकि वो जवाब डिप्लोमेटिक नहीं था, वो जवाब हास्यास्पद था। वो जवाब ऐसा था जिसको सुनेंगे तो आप आश्चर्य भी हो जाएंगे, आप हंसने भी लगेंगे, आप चौंक भी जाएंगे। तो मनीष कश्यप ने इन सवालों का जवाब क्या दिया? जो ये सवाल मनीष कश्यप से पूछा गया है कि आपके साथ इतना बड़ा घटना हो गया और बीजेपी के एक भी नेता इस पर कुछ नहीं बोले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इस पे मनीष कश्यप ने जो जवाब दिया है वो हम आपको बताएंगे, हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबाकर ठोक दीजिए। देखिए मित्रों, मनीष कश्यप ने कहा कि देखिए अभी लगन का समय है और जितने भी नेता सब अभी शादी विवाह में बिजी है, यही वजह है कि उन लोगों ने कुछ नहीं बोला है। और देखिए ये मनीष कश्यप ने डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दिया है, एक तरीके से मनीष कश्यप ने बीजेपी के उन सभी नेताओं पे एक तंज कसा है और एक मैसेज दिया है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। आपके ही सरकार में आपके ही नेता पीट जाए, ये कौन सी सरकार है भाई? ये क्या हो रहा है? ये मनीष कश्यप ने तंज कसते हुए एक सवाल भी खड़ा किया है और ये सवाल और ये तंज सबसे ज्यादा किनके लिए था? सम्राट चौधरी जी, मनोज तिवारी जी, क्योंकि अब तक यही देखा गया है कि मनीष कश्यप का जो सांठगांठ सबसे ज्यादा रहा है इन दो नेताओं के साथ सबसे ज्यादा रहा है, काफी रहा है। हालांकि मनीष कश्यप की तस्वीरें तो और लोगों के साथ भी वायरल हुई है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सबके साथ हुआ है। लेकिन आप देखे होंगे पिछले कुछ महीनों में कि मनीष कश्यप का ज्यादा वीडियो फुटेज मनोज तिवारी और सम्राट चौधरी के साथ वायरल हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मनीष कश्यप ने जब पटना में अपना एक ऑफिस खोला, नया ऑफिस का उद्घाटन किया, तो उसमें सम्राट चौधरी जी आए थे। वो वीडियो आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा, मनीष कश्यप के चैनल में पड़ा भी हुआ है। और मनोज तिवारी की क्या ही बात किया जाए, वो तो पार्टी ही ज्वाइन करवाया है, वो तो चंपारण से ले जाकर उनके माताजी को भी और मनीष कश्यप को भी दिल्ली में जाकर बीजेपी ज्वाइन करवाया। यहां तक कि मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी के लिए प्रचार भी किया 2024 में। 2024 में जब मनोज तिवारी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए प्रचार करने का काम उस समय मनीष कश्यप किया करते थे और उनके कई कैंपेन का हिस्सा मैं भी रहा हूं, कवर करने गया हूं एज ए पत्रकार। तो ये बातें हैं। तो आप देखिए कि मनीष कश्यप 2024 में जो चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो व्यक्ति बैठकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, मनोज तिवारी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आज जब मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा घटना हो गया तो मनोज तिवारी कुछ नहीं बोलते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आप सोच लीजिए, आप खुद सोचिए कि इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ये आप सोचिए, मैं तो अचंभित हूं जब मैं सुना कि ये घटना हुआ है मनीष कश्यप के साथ। मैं अचंभित हो गया, मैं शॉक हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। एक सेकंड के लिए मान सकते थे किसी और की सरकार होती, तो बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, बीजेपी के नेता है मनीष कश्यप, और ये कांड हो गया। समझ से परे है, ये समझ से परे है, बिल्कुल ही समझ से परे है। ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक उन डॉक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हालांकि मनीष कश्यप ने उस इंटरव्यू के अंत में ये जरूर कहा है कि उन लोगों ने पीट कर हमारी तो इज्जत ले ली, लेकिन अब सर पे कफन बांधकर निकल रहे हैं।
अब डरने वाले हम नहीं है, अब और भी ज्यादा खुलकर डटकर पत्रकारिता किया जाएगा और आवाज उठाया जाएगा। और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि जितने भी पत्रकार हैं जो हमें देख रहे हैं, उनसे मैं निहोरा करना चाहूंगा कि रोज उनमें से एक पत्रकार जाकर पीएमसीएच के गेट पर जाकर एक वीडियो जरूर बनाए और डाले, इनकी हेगरी निकाले, जहां गलती कर रहे हैं इनकी गलतियों को दिखाएं, तब ये सुधरेंगे, तब ये लाइन पे आएंगे। और इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं भाई, मनीष कश्यप ने सही कहा है। और मैं भी मनीष कश्यप के साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से जो यूट्यूबर है, जो पत्रकार है, आप लोग जाइए पीएमसीएच हॉस्पिटल के गेट पे जाइए और इनकी जो धांधली है, इनकी जो गुंडागर्दी है, इनको दिखाने का काम कीजिए। और देखिए अभी मनीष कश्यप के चैनल पे एक और वीडियो आया है, मनीष कश्यप जब पीटे गए उसके बाद एक और वीडियो आया, कल वीडियो अपलोड हुआ है मनीष कश्यप के चैनल पे, जिसमें एक और व्यक्ति है जो मजदूर है, कोई मतलब वो कोई फेमस व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल इंसान है, वो गया था इलाज करवाने, उसको भी पीटा गया है। इससे पहले आपको जनता जंक्शन के पत्रकार प्रशांत राय, उसको भी पीटा गया। प्रशांत राय खुद ही बता रहे थे कि कोई दरोगा था, उनको भी पीटने ही वाले थे लोग, लेकिन वो साइड हो गया। तो भाई पीएमसीएच में कई लोग पीट चुके हैं, लेकिन ये मामला हाईलाइट तब हुआ है जब मनीष कश्यप पीटे गए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक पॉपुलर चेहरा है, एक चर्चित चेहरा है, इसलिए मामला हाईलाइट हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत गलत है। डॉक्टरों की छवि समाज में ऐसी नहीं होती है ना, डॉक्टरों की छवि तो मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि ये पृथ्वी के दूसरे भगवान है। ये डॉक्टर गुंडा कैसे हो सकते हैं? ये जो पीटने उठने का जो काम है तो गुंडा मवालियों का काम है भाई, ये गुंडा का, डॉक्टर का थोड़ी ना है। हालांकि मनीष कश्यप ने एक और बात कहा अपने उस इंटरव्यू में कि वहां पे बहुत सारे डॉक्टर थे लेकिन सभी वैसे नहीं थे। तो ये जो मेरा मैसेज है, ये जो मेरी बातें हैं, वो उन पीएमसीएच के सभी डॉक्टरों के लिए नहीं है। जो गलत है, जिन्होंने मनीष कश्यप को पीटा है, उनके लिए है। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, उनके लिए है। अगर मनीष कश्यप ने कुछ कहा, कुछ बोला होता, आप देश में कानूनी प्रक्रिया उसका सहारा लेते, उसके जरिए जाते हैं, आप मनीष कश्यप पे कार्रवाई करते, पीट कैसे सकते हैं आप? तो ये बातें हैं कि मनीष कश्यप आहत है, बीजेपी के एक भी नेता इस पर कुछ नहीं बोले, खास करके मनोज तिवारी और सम्राट चौधरी, उससे बहुत ज्यादा मनीष कश्यप दुखी है। मनीष कश्यप ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह का घटना हो जाएगा, और जब घटना हो जाएगा तो उनके पार्टी के लोग इस तरीके से उनके साथ ये रवैया अपनाएंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है। हालांकि मनीष कश्यप के साथ बिहार के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, हम जैसे समर्थक हैं, हम जैसे भाई हैं उनके साथ, और सभी है। और मनीष कश्यप हारने वालों में से नहीं है, वो डटकर सामना करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।